जय श्री कृष्ण। न तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम। अध्याय 15 श्लोक 6 व्याख्या। छठा श्लोक 5वें और 7वें श्लोक को जोड़ने वाला है। इन श्लोकों में भगवान यह बताते हैं कि वह अविनाशी पद मेरा ही धाम है जो मेरे से अभिन्न है, और जीव भी मेरा अंश होने के कारण मेरे से अभिन्न है। अतः जीव की भी उस धाम अविनाशी पद से अभिन्नता है, अर्थात वह उस धाम को नित्य प्राप्त है। यद्यपि इस छठे श्लोक का 12वें श्लोक से घनिष्ठ संबंध है, तथापि 5वें और 7वें श्लोकों को जोड़ने के लिए इसको यहाँ दिया गया है। इस श्लोक में भगवान ने दो खास बातें बताई हैं। पहली, उस धाम को सूर्य आदि प्रकाशित नहीं कर सकते, जिसका कारण रूप से विवेचन भगवान ने इसी अध्याय के 12वें श्लोक में किया है। और दूसरा, उस धाम को प्राप्त हुए जीव पुनः लौटकर संसार में नहीं आते, जिसका कारण रूप से विवेचन भगवान ने इसी अध्याय के 7वें श्लोक में किया है। न तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः। दृश्य जगत में सूर्य के समान तेजस्वी प्रकाश स्वरूप कोई चीज़ नहीं है। वह सूर्य भी उस परम धाम को प्रकाशित करने में असमर्थ है। फिर सूर्य से प्रकाशित होने वाले चंद्र और अग्नि उसे प्रकाशित कर ही कैसे सकते हैं। इसी अध्याय के 12वें श्लोक में भगवान स्पष्ट कहेंगे कि सूर्य, चंद्र और अग्नि में मेरा ही तेज है। मेरे से ही प्रकाश पाकर ये भौतिक जगत को प्रकाशित करते हैं। अतः जो उस परमात्मा तत्व से प्रकाश पाते हैं, उनके द्वारा परमात्मा स्वरूप परम धाम कैसे प्रकाशित हो सकता है। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विधुतो भान्ति कुन्तोऽयमग्निः तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद, श्वेताश्वतरोपनिषद 6:14। उस परमात्मा को सूर्य प्रकाशित नहीं करता, चंद्र और तारे प्रकाशित नहीं करते, विद्युत भी प्रकाशित नहीं करती, फिर यह अग्नि उसे कैसे प्रकाशित करेगी। यह संपूर्ण जगत उस परमात्मा के प्रकाश से ही प्रकाशित होता है। दूसरा, जगत प्रकाश से प्रकाशक रामो मानस 1:117-4। तात्पर्य यह है कि परमात्मा तत्व चेतन है और सूर्य, चंद्र तथा अग्नि जड़ प्राकृत है। ये सूर्य, चंद्र और अग्नि क्रमशः नेत्र, मन और वाणी को प्रकाशित करते हैं। ये तीनों नेत्र, मन और वाणी भी जड़ ही है। इसीलिए नेत्रों से उस परमात्मा तत्व को देखा नहीं जा सकता, मन से उसका चिंतन नहीं किया जा सकता, वाणी से उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि जड़ तत्व से चेतन परमात्मा तत्व की अनुभूति नहीं हो सकती। वह चेतन प्रकाशक तत्व इन सभी प्रकाशित पदार्थों में सदा परिपूर्ण है। उस तत्व में अपनी प्रकाशकता का अभिमान नहीं है। चेतन जीवात्मा भी परमात्मा का ही अंश होने के कारण स्वयं प्रकाश स्वरूप है। अतः उसको भी जड़ पदार्थ मन, बुद्धि, इंद्रियां आदि प्रकाशित नहीं कर सकते। मन, बुद्धि, इंद्रियां आदि जड़ पदार्थों का उपयोग भगवान के नाते दूसरों की सेवा करके केवल जड़ता से संबंध विच्छेद करने में ही है। एक बात ध्यान देने की है कि यहाँ सूर्य को भगवान या देवी की दृष्टि से न देखकर केवल प्रकाश करने वाले पदार्थों की दृष्टि से देखा गया है। तात्पर्य है कि सूर्य तेजस तत्वों में श्रेष्ठ है। अतः यहाँ केवल सूर्य की बात नहीं, प्रत्युत, चंद्र आदि सभी तेजस तत्वों की बात चल रही है। जैसे 10वें अध्याय के 37वें श्लोक में भगवान ने कहा कि वृष्णिवंशियों में मैं वसुदेव हूँ, तो वहाँ वसुदेव का भगवान के रूप में वर्णन नहीं, प्रत्युत वृष्णिवंशियों के श्रेष्ठ पुरुष के रूप से ही वर्णन है। यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम। जीव परमात्मा का अंश है। जब तक अपने अंशी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक उसका आवागमन नहीं मिट सकता। जैसे नदियों के जल को अपने अंशी समुद्र से मिलने पर ही स्थिरता मिलती है, ऐसे ही जीव को अपने अंशी परमात्मा से मिलने पर ही वास्तविक स्थायी शांति मिलती है। वास्तव में जीव परमात्मा से अभिन्न ही है।
पर संसार के माने हुए संग के कारण उसको ऊंच नीच योनियों में जाना पड़ता है। यहाँ परम धाम शब्द परमात्मा का धाम और परमात्मा दोनों का ही वाचक है। यह परम धाम प्रकाश स्वरूप है। जैसे सूर्य अपने स्थान विशेष पर भी स्थित है और प्रकाश रूप से सब जगह भी स्थित है, अर्थात सूर्य और उसका प्रकाश परस्पर अभिन्न है, ऐसे ही परम धाम और सर्वव्यापी परमात्मा भी परस्पर अभिन्न है। भक्तों की भिन्न भिन्न मान्यताओं के कारण ब्रह्मलोक, साकेत धाम, गोलोक धाम, देवी द्वीप, शिवलोक आदि सब एक ही परम धाम के भिन्न भिन्न नाम हैं। यह परम धाम चेतन, ज्ञान स्वरूप, प्रकाश स्वरूप और परमात्म स्वरूप है। यह अविनाशी परमपद आत्म रूप से सब में समान रूप से अनुस्यूत व्याप्त है। अतः स्वरूप से हम उस परम पद में स्थित हैं ही, परंतु जड़ता, शरीर आदि से तादात्म्य ममता और कामना के कारण हमें उसकी प्राप्ति अथवा उसमें अपनी स्वाभाविक स्थिति का अनुभव नहीं हो रहा। परिशिष्ट भाव। हम भगवान के अंश हैं, ममेवांशो जीवलोके, गीता 15:7। इसीलिए भगवान का जो धाम है वही हमारा धाम है। इसी कारण उस धाम की प्राप्ति होने पर फिर लौटकर संसार में नहीं आना पड़ता। जब तक हम अपने उस धाम में नहीं जाएंगे तब तक हम मुसाफिर की तरह अनेक योनियों में और अनेक लोकों में घूमते ही रहेंगे, कहीं भी ठहर नहीं सकेंगे। अगर हम ऊंचे से ऊंचे ब्रह्मलोक में भी चले जाएं तो वहाँ से भी लौटकर आना पड़ेगा। आ ब्रह्म भुव नाल्लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन, गीता 8:16। कारण कि यह संपूर्ण संसार मात्र ब्रह्मांड प्रदेश है, स्वदेश नहीं। यह पराया घर है, अपना घर नहीं। अभिन्न योनियों में और लोकों में हमारा घूमना भटकना तभी बंद होगा जब हम अपने असली घर में पहुंच जाएंगे। परम पद को प्राप्त होकर फिर लौटकर संसार में न आने की बात गीता में 3 जगह कही गई है। पहला, यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम, 8:21। दूसरा, ततः पदम तत्परिमार्गी कव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः, 15:4। तीसरा, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम, 15:6। भगवान ने ज्ञान मार्ग में तो अपुनरावृत्ति की प्राप्ति बताई है। गच्छत्य पुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धूत कल्मषाः, गीता 5:17। और भक्ति मार्ग में अपने धाम की प्राप्ति बताई है। यह भक्ति की विशेषता है। भगवान के धाम में प्रेम का विशेष आस्वादन होता है। परम पद को न तो अधो भौतिक प्रकाश सूर्य चंद्र आदि प्रकाशित कर सकता है और न अधिदैविक प्रकाश नेत्र मन बुद्धि वाणी आदि ही प्रकाशित कर सकता है, कारण कि यह स्वयं प्रकाश है। इसमें प्रकाशक का भेद नहीं है। गत्वा में गति है, प्रवृत्ति नहीं, क्योंकि अंशी की और गति होती है, प्रवृत्ति नहीं। प्रवृत्ति तो परतः होती है और गति स्वतः होती है। गति और प्रवृत्ति, गति स्वतः स्वाभाविक होती है और उसमें परिश्रम, प्रयत्न, उद्योग तथा कर्तव्य नहीं होता, परंतु प्रवृत्ति अस्वाभाविक और श्रम साध्य, उद्योग साध्य तथा कर्तव्य सहित होती है। प्रवृत्ति तो अहंकार युक्त होने पर होती है, पर गति अहंकार रहित होने पर होती है। इसीलिए गति स्व की तरफ होती है और प्रवृत्ति पर की तरफ होती है। गति परमात्मा की तरफ होती है और प्रवृत्ति संसार की तरफ होती है। गति चिन्मयता की तरफ होती है और प्रवृत्ति जड़ता की तरफ होती है। गति असीम की तरफ ले जाती है और प्रवृत्ति सीमित की तरफ ले जाती है। गति स्वाधीन करती है और प्रवृत्ति पराधीन करती है। भोग तथा संग्रह का सुख चाहने पर प्रवृत्ति होती है और दूसरे को सुख देने पर गति होती है। गति का उद्गम स्थान सत्य और प्रवृत्ति का उद्गम स्थान असत्य है। जैसे गंगा का उद्गम स्थान गंगोत्री है। अगर गंगा को रोककर एक ऐसा बांध बना दिया जाए तो गंगोत्री से भी ऊंचा हो तो गंगा का जल स्वतः अपने उद्गम स्थान गंगोत्री की तरफ जाएगा।
इस प्रकार गंगा का अपने उद्गम स्थान की ओर जाना गति है। अतः गति दो तरह से होती है, संसार भोग और संग्रह की तरफ जाना बंद करने से अर्थात उससे विमुख होने से, अथवा अपने उद्देश्य परमात्मा की तरफ जाने से अर्थात उनके सम्मुख होने से। नित्य प्राप्त परमात्मा की जो अप्राप्ति मानी है उसका मिटना ही परमात्मा की तरफ गति होना है। गति में परमात्मा से मानी हुई दूरी मिटती है और वास्तविक एकता प्रकट होती है। साधक को ऐसा अनुभव होता है कि कई वर्ष पहले जैसे भाव तथा आचरण थे वैसे अब नहीं रहे, प्रत्युत पहले से अधिक श्रेष्ठ हो गए हैं, तो साधक की गति हुई है। साधनावस्था में जो गति होती है उसमें अहम का सूक्ष्म संस्कार रह सकता है, पर मुक्त होने के बाद प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम की तरफ जो गति होती है उसमें अहम का सूक्ष्म संस्कार भी नहीं रहता, अर्थात अहम का अत्यंत अभाव हो जाता है। इसका कारण यह है कि जीव परमात्मा से जितना दूर होता है उतना ही उसमें अहंकार रहता है। स्वरूप में स्थित होने पर भी सूक्ष्म अहंकार रहता है, जो मुक्ति में तो बाधक नहीं होता पर अन्य दार्शनिकों से मतभेद करने वाला होता है। परमात्मा से अभिन्नता होने पर अहंकार सर्वथा मिट जाता है। ओम तत्सत।